की आबादी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो 90% लोग इस पीडीए में शामिल हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे बचेगी? भैया ये बताइए, आपकी पार्टी वो चाहे नीतीश कुमार जी हो चाहे आप, है ना, जातीय जनगणना की बात करते थे। अब नीतीश जी जो है एनडीए में शामिल हो गए हैं, आपकी जातीय जनगणना का क्या हो? नहीं, उनके जाने से मुद्दा थोड़ी खत्म हो जाता है। हमें तो बधाई देना चाहिए नीतीश जी को, कम से कम शुरुआत तो कर गए। ये बात अलग है कि वो कामयाब नहीं हुए, बीजेपी के लोगों ने कुछ जादू चला दिया, क्या किया उस बारे में मैं नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन जो बात उठी है जाति जनगणना, आबादी के हिसाब से हक और सम्मान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी यही तो चाहते थे। हमारा संविधान यही तो रास्ता दिखाता है। हमारा संविधान ये कहता है कि हर जो पिछड़े दलित हैं उनको विशेष अवसर मिलने चाहिए, जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें विशेष अवसर मिलने चाहिए। तो आखिरकार क्यों नहीं मिले? तो उस दिशा में जो काम किया है, अगर वो काम पूरा नहीं कर पाए हैं तो समाजवादी लोग उस काम को पूरा करेंगे। आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? देखिए, मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण? जैसे राम मंदिर में तो निमंत्रण मिला था आपको, अपने आप मांगने से मिला। जब आवाज उठाई हम लोगों ने कि बताओ हमारा घर गंगा जल से धोया, तब सुनने में आया कि उन्होंने कहा निमंत्रण दे दो, ठीक है इनको। अभी आप गए नहीं, कब तक जाएंगे दर्शन करने? वो समय आएगा। मैंने आज से कहा कि ये देखिए, जो समय है, समय के हिसाब से सब चीजें होती हैं, और भगवान हमें बुलाएंगे तो हम जाएंगे। और कब उनकी इंडिया गठबंधन बनेगा नहीं बनेगा? कब इच्छा हो जाएगी बुलाने की, अब ये तो भगवान ही जानते हैं। अगर उससे अलग कोई बात कितनी शेयरिंग आप चाह रहे हैं यूपी में? कितनी? नहीं, गठबंधन जीत ही है, जो जीते वो सीट ले। जीत ही आधार है हमारा बंटवारे का सीट। तो वो तो जीत तो बाद में होगी, पहले तो बंटवारा होगा। आप भी कुछ चीजें जानते हो, मान लीजिए श्रावस्ती है, ये जिला है, गठबंधन जीता था। आप और हम जानते हैं कि क्या समीकरण होना चाहिए। अगर बीजेपी ये कदम उठा दी तो हम ये कदम उठाएंगे, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो जब समीकरण से चुनाव हो रहा है तो हम भी अपना समीकरण से इंतजार करेंगे। वेट एंड वॉच क्यों? नहीं, वेट एंड वॉच क्यों? हमने देखा नहीं, आपको अनाउंस कर दी सीटें, तो हमें पता है कि समीकरण क्या बनाना है। कांग्रेस करी, हमसे पूछा नहीं गया। नहीं, ये जिस स्तर पे बात होनी चाहिए थी उस स्तर पे बात हुई है, और जानकारी जिस स्तर पे देनी चाहिए उस स्तर पे जानकारी दी है, और गठबंधन होगा, बातचीत हो रही है, और लगातार हम लोगों का प्रयास रहेगा कि गठबंधन मजबूत हो। जो लोग अभाव में जी रहे हैं, जिनके जीवन में कोई खुशहाली और रोशनी नहीं पहुंची, उनके लिए लगातार जीवन भर संघर्ष करते रहे। एसपी यादव जी जहां लोकप्रिय थे, समाज के सबसे गरीब लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ते रहे। समाजवादी पार्टी के वो संस्थापक नेता रहे। यहाँ की जनता ने कई बार उनको चुनकर के विधानसभा में पहुंचाया। जहाँ एसपी यादव दुख दर्द परेशानी में हमेशा खड़े रहते थे, वहीं तराई के इस क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे। हम लोगों ने उन्हें खोया है। हमारी पार्टी की और इनके परिवार की बहुत क्षति हुई है। इस समय मैं परिवार से मिला हूं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि जो दुख उस परिवार पे आया है उसको सहन करने के लिए शक्ति मिले। डॉक्टर एसपी यादव जहां मंत्री रहे, उन्होंने विभाग को बहुत ही जिम्मेदारी से चलाया। नेताजी के साथ भी रहे, हमारे साथ भी रहे। जो राजनीति की समझ होती है, मैं समझता हूँ वो ज़मीन पर रहने वालों को ही वो राजनीतिक समझ होती है। और जिन लोगों ने उनके शुरुआती दौर से देखा होगा, वो जानते होंगे कि जीवन में कितना उन्होंने संघर्ष किया, कैसा समय देखा होगा उन्होंने, और राजनीति के तमाम संकट और राजनीति के तमाम उतार चढ़ाव से निकल कर के आकर के उन्होंने राजनीति में एक स्थान बनाया। वो पार्टी के लिए, हमारे लिए हमेशा एक सम्मान की दृष्टि से उन्हें हम लोग देखते रहे और देखते रहेंगे। इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल पूछ रही बीजेपी, तंज कस रही है इंडिया गठबंधन को लेकर। अगले जी सवाल इंडिया गठबंधन बता दीजिए आप। अडवाणी जी को भारत रत्न का जो है आपकी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी
अपने वोट को न बिखर पाए, इसलिए उन्होंने चलते चलते ये सम्मान देने का काम किया। अखिलेश जी, इंडिया गठबंधन को लेकर भाजपा तंज कस रही है कि आप लोग दूल्हा अभी नहीं डिसाइड कर पा रहे कौन होगा। सीट शेयरिंग को लेकर भी कांग्रेस नाराज है। देखिए, बीजेपी को चिंता इस बात की करनी चाहिए कि उनके सांसदों की परफॉर्मेंस क्या है। यहाँ तो मान लीजिए गठबंधन के सांसद जीते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार उनकी रही, दिल्ली की सरकार उनकी रही। लखनऊ से चल कर के मैं बलरामपुर आया और मैं नीचे नीचे देखते आया कि अगर कहीं भी उन्होंने कोई कारखाना लगवाया हो तो बता दें हमें। जो आरोप समाजवादियों पे लगाते थे, अरे डबल इंजन की सरकार, और इन्वेस्टमेंट कितना, 40 लाख करोड़। अभी जो आपने गवर्नर स्पीच में पढ़ा होगा, 40 लाख करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट यूपी में आ रहा है तो बलरामपुर में निवेश क्यों नहीं आ रहा, गोंडा में निवेश क्यों नहीं पहुंचा है? और इतने बड़े पैमाने पे जो बेरोजगारी है, इसका जवाब क्या है उनके पास? महंगाई का जवाब क्या है उनके पास? तो बीजेपी को चिंता करनी चाहिए। उनका सब सांसद इस संकट में है कि कहीं उनकी टिकट तो नहीं कट रही है। और जो हमें जानकारी मिली थी, मैंने पहले भी कहा, फिर दोहराता हूँ उस बात को, कि सभी सांसदों की उनकी टिकट कटने जा रही है। जो एक सांसद हैं वो सीट बदलना चाहते हैं। तो सोचिए, अगर ऐसी परिस्थितियों में जिन्हें राजनीति करनी पड़ेगी तो क्या सीट जीतेंगे वो? इसीलिए जानबूझ करके दूसरों की चिंता उन्हें ज़्यादा है, उन्हें चिंता अपनी होनी चाहिए। और हमारे साथी ने जो पूछा कि भारत रत्न, ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। सम्मान तो है खैर उस बात को, क्योंकि भारत रत्न है, लेकिन अपने वोट को बांधने के लिए। इंडिया गठबंधन होगा और हमारी कोशिश होगी कि सीट का बंटवारा जल्दी हो। जीत और सीट, इसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अखिलेश जी, कितना टारगेट, जीतिए, सीट लीजिए। टारगेट कितना रहेगा यूपी में? अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, SC ST OBC को लगभग 5 अरब रुपए का जमीन घोटाला हो गया, उनको मुआवजा तक नहीं मिला। मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद दूंगा। मैंने कई बार ये कहा कि अगर कोई पुण्य काम होने जा रहा हो, कोई बहुत बड़ा काम होने जा रहा हो और पीडीए के लोग दुखी हों, 90% आबादी वाले लोग दुखी हों, तो ऐसे पुण्य काम में उनको भी कम से कम भला होता। और अगर ज़मीन घोटाला हुआ है, वो भी अगर गोंडा है, बलरामपुर है या अयोध्या जैसी जगह पर, 3271 तो सोचिए आप कल्पना करिए कि किस नाम पर, किस सरकार में इस तरह का घोटाला हो रहा है। अखिलेश जी, 2024 लोकसभा तो चुनाव में ये आपका संभावना देख रहे बीजेपी हैं? के लोग सबसे बड़े भूमाफिया हैं, याद रखना आप। जहाँ कहीं भी जमीन कब्जा हो रही है और आप जांच करोगे तो वहाँ बीजेपी वाले ही मिलेंगे। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी भू माफिया पार्टी बन गई है। अखिलेश जी, बीजेपी कह रही है कि राम लहर में आप उड़ जाएंगे, आपकी पार्टी मेरी राम लहर चल रही है। कोई लहर नहीं है। ये जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं, ये जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं, और जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं और जो अग्निवीर के लोग कपड़े उतार के आंदोलन कर रहे हैं, इनसे कैसे बीजेपी बच पाएगी? और ये जो नई आवाज उठी है पीडीए वाली, इसमें पीड़ित दुखी अगड़े भी हैं, ये ना भूलें अपने आप को। जो पीड़ित हैं, दुखी अगड़े वो भी हैं, और पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी भाइयों का ये समूह है और आधी आबादी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो 90% लोग इस पीडीए में शामिल हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे बचेगी? भैया ये बताइए, आपकी पार्टी, वो चाहे नीतीश कुमार जी हो चाहे आप, है ना, जातीय जनगणना की बात करते थे। अब नीतीश जी जो है एनडीए में शामिल हो गए हैं, आपकी जातीय जनगणना का क्या हो? नहीं, उनके जाने से मुद्दा थोड़ी खत्म हो जाता है। हमें तो बधाई देना चाहिए नीतीश जी को, कम से कम शुरुआत तो कर गए। ये बात अलग है कि वो कामयाब नहीं हुए, बीजेपी के लोगों ने कुछ जादू चला दिया, क्या किया उस बारे में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जो बात उठी है, जाति जनगणना, आबादी के हिसाब से हक और सम्मान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी यही तो चाहते थे। हमारा संविधान यही तो रास्ता दिखाता है। हमारा संविधान ये कहता है कि हर जो पिछड़े दलित हैं उनको विशेष